हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो सिंगुलर प्लूरल का जो रूल है थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश करी। अब अब आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसे 10 कंसेप्ट को बताऊंगी जो एरर डिडक्शन में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज की जो क्लास है उसमें मैं 5 कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगी और नेक्स्ट क्लास में मैं 5 कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पड़ोसी मतलब नेबर का जो रूल है उसको समझेंगे। अगर एरर डिडक्शन में कहीं भी आपको ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो दिखे तो आप इसके अकॉर्डिंग माइंड में रखिएगा कि ईदर और मतलब या फिर या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, नीदर नोर ना ही ये ना ही वो, नॉट ओनली बट ऑल्सो ना केवल बल्कि वो भी। ठीक है, लॉजिक कहता है कि जैसे जो वर्ब होती है वर्ब के सबसे पास में, अब इससे वाले एग्जांपल से अभी आप समझेंगे कि वर्ब के जो पास में है, जैसे वर्ब होती है हमारी, उसके पास वाले जो पड़ोसी होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी उसके अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ईदर द मैनेजर और द वर्कर आर रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे वर्कर है, वर्कर की चलेगी यहाँ पे क्योंकि जो वर्ब के पास वाली होती है उसकी चलती है। अब यहाँ पर वर्कर है, वर्कर यहाँ पे क्या प्यूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब आती है वो भी हमारी प्लूरल आएगी, मतलब आर आएगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आती है। ठीक है, ये होता है पड़ोसी का मतलब नेबर रूल कह सकते हैं इसको। तो ये वाले वर्ड याद रखना कि इनके पास में जो वर्ब होगी ना, सब्जेक्ट के पास वाली जो वर्ब होगी उसकी चलेगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब चेंज होगी। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट आता है द फेक फ्रेंड्स रूल। फेक फ्रेंड के अंदर ये कहते हैं, फेक फ्रेंड का रूल देखते हैं। इसमें जो वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर आपको एरर डिडक्शन में अगर ये वाले वर्ड आपको दिखे, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, और भी वर्ड होते हैं। मेन मेन जो वर्ड होते हैं एग्जाम में, मतलब ये मोस्टली पूछे जाते हैं, जो मैंने PYQ या उसमें देखे हैं, मोस्टली ये वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉजिक समझते हैं। ये जो वर्ड होते हैं ना, इनके पीछे वाले याद रखना कि जो पीछे वाले लोग हैं, लोगों को फेक फ्रेंड बनाते हैं। मतलब इनके जो पीछे वाले पीछे लाइन आएगी वो तो फेक फ्रेंड है, लेकिन इनके आगे जो होगा ना, बिल हमेशा उसी के अकॉर्डिंग उसी आदमी को भरना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैप्टन अलोंग विथ हिज टीम मेंबर्स इज प्लेइंग। यहाँ पे जो कैप्टन है, अब अलोंग विथ कहाँ है, यहाँ है। अलोंग विथ से पहले कौन है, कैप्टन, तो यहाँ पे कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे इज हमारा क्या है, वर्ब। ठीक है, समझ आ गया सेकंड कंसेप्ट। अब थर्ड और फोर्थ देखते हैं। थर्ड कंसेप्ट के अंदर द मिडल मैन रूल। ये कौन सा रूल है, मिडल मैन। अगर आपको हु, whom, which, what, that ये वर्ड दिखे एरर वाले क्वेश्चन में, मिडल मैन हमेशा अपने ठीक पीछे वाले नेबर को देखकर आगे वाले आगे वाले वर्ब को ऑर्डर देता है। ठीक है, पीछे वाले वर्ब को देखकर आगे वाले वर्ब को ऑर्डर देता है। जैसे हु से पहले बॉयज है, हु से पहले कौन है, बॉयज, तो बॉयज यहाँ पे क्या है, प्यूरल है, तो इसके बाद वाला कौन होगा, प्यूरल होगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर आता तो इसके बाद वाला वर्ब क्या आती, सिंगुलर आती। एक थोड़ा ट्रिक से समझते हैं। वन ऑफ द, वन ऑफ द लिखा है ना यहाँ पे, वन ऑफ द, जहाँ पे भी आपको एरर डिडक्शन में वन ऑफ द लिखा हो, ये आप देखना कि वहाँ पे जो नाउन होगा, मतलब नाउन मतलब बॉय, नाउन अगर प्यूरल है और बीच में ये वर्ड आ रहे हैं तो वर्ब हमेशा प्यूरल आएगी, ये आप ध्यान रखना। वन ऑफ द के बाद अगर नाउन प्यूरल तो है लेकिन ये वर्ड नहीं है, अगर ये वर्ड नहीं दिख रहा तो उसके बाद जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को थोड़ा सा समझिएगा, उसके अकॉर्डिंग उस रूल को अप्लाई करिएगा। ठीक है, चौथा कंसेप्ट कहता है, कंसेप्ट देखते हैं, द राजमा चावल रूल। राजमा चावल रूल का मतलब होता है, राजमा चावल रूल का मतलब है कि ट्विंस, मतलब इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है। वर्ड देख लेते हैं, अगर एरर डिडक्शन के क्वेश्चंस में अगर ब्रेड एंड बटर दोनों साथ आ रहे हैं, टाइम एंड टाइड, स्लो एंड सेडी वर्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंड होता है, एंड क्या होता है, इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, दो वर्ड को क्या करता है, जोड़ता है, पर मिलकर एक ही इमोशन बनाते हैं, मतलब इन दोनों को मिला के एक ही इमोशंस निकलेगा, हमारा क्या निकलेगा, एक ही इमोशन। एग्जाम्पल देखते हैं कि ब्रेड बटर इज माई डेली ब्रेकफास्ट।
इन दोनों को मिला के अगर हमारा इमोशन एक ही निकल रहा है उसके तो हमारे पास ये जो वर्ब होती है हमेशा सिंगुलर ही आएगी यहाँ पे। जब ये ट्विंस वाले वर्ड होते हैं ऐसे जो एक ही इमोशन देते हैं उनमें जो वर्ब होती है हमेशा सिंगुलर आएगी, ये आप ये ध्यान रखना। ये 4 कंसेप्ट है, 5वां कंसेप्ट देख। ये अब लास्ट कंसेप्ट है 5वां, बाकी के जो 5 कंसेप्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊँ क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि इनके एंड में जो एस लग रहा है यहाँ पे, जैसे न्यूज़ एस लग रहा है, मैथमेटिक्स एस लग रहा है, फिजिक्स में एस लग रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल वर्ड है, लेकिन ये होते सिंगुलर वर्ड है। ये ध्यान रखना, मतलब ये वर्ड बहरूपिया तरीके से है जो हमें दिखाते हैं लेकिन होते नहीं है वो, ठीक है। न्यूज़, मैथमेटिक्स, इनके एंड में एस होता है पर होते अकेले ही है, मतलब न्यूज़ यहाँ पे अकेला है। ये वर्ड याद रखना कि यहाँ पे न्यूज़ लिखा हो वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, मैथमेटिक्स सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड चेंज मत करिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। नो न्यूज इज गुड न्यूज। अब यहाँ पे न्यूज आ रहा है, न्यूज आ रहा है तो हमें लग रहा होगा भाई एस लग रहा है तो ये प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर वर्ड होते हैं। यहाँ पे भी ये वर्ड आएंगे वो सिंगुलर होंगे, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर आएगी, इज आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 5 कंसेप्ट कराऊंगी और ये जो 10 कंसेप्ट है अगर इसको रिपीट करके आप इसी की प्रैक्टिस करोगे ना तो एरर डिडक्शन के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से इससे बाहर तो नहीं आएगा, बाकी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं और भी, ठीक है। थैंक यू।